दोस्तों आज का हमारा सुपर शोडाउन है जिसमें हम तीन मॉन्स्टर के बीच कंपैरिजन करेंगे। और ये सभी मॉन्स्टर बस के सबसे ताकतवर टाइटन्स में से एक है। इस बैटल में हम सबसे पहले देखेंगे शीला और मदर लांगलेस में कौन है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। फिर देखेंगे मेथुशिला और बेहेमोथ के बीच का बैटल। और लास्ट में देखेंगे स्कल आइलैंड का जायंट स्नेक और हालो अर्थ के वारपैट के बीच का शोडाउन। आज एक नहीं बल्कि तीन अमेजिंग बैटल होने वाली है, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शीला वर्सेस मदर लांगलेस की। तो शीला की बॉडी एक बहुत बड़े स्पाइडर जैसी है और शीला पानी और ज़मीन दोनों में रह सकती है। शीला की बॉडी पूरी तरह स्पाइकिंग आर्मर से ढकी हुई है। इसकी टांगों पर भी आर्मर लगा हुआ है जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। शीला ने अपनी टांगों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया है। उसके ऊपर बुलेट्स एंड मिसाइल का भी कोई असर नहीं हो रहा था। शीला ज़्यादातर फाइट्स में अपनी लेग्स का यूज करती है। इसकी लेग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो बिल्डिंग और बड़ी बड़ी चट्टानों को तबाह कर सकती है। और अगर बात करते हैं इसके अपोनेंट मदर लांगलेस की, तो मदर लांगलेस काफ़ी बड़ी स्पाइडर है जो बम्बू फॉरेस्ट में छुपी रहती है और अपने शिकार को अपने लेग से ही मारकर खा जाती है। मदर लांगलेस अपनी अपोनेंट पर पॉइजन अटैक कर सकती है। वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और बड़े बड़े जंप मार सकती है और वेब भी शूट कर सकती है। मदर लांगलेस ने ह्यूमंस को अपने लेग से और वेब से मार डाला था, लेकिन हमने ये देखा कि मदर लांगलेस बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। ह्यूमंस ने अपनी गोलियों से उसे मार दिया था और अपने तलवार से उसके टांगों को काट दिया था, जबकि शीला पर बुलेट्स और मिसाइल का असर नहीं हो रहा था। और अगर इनकी हाइट की बात करें तो शीला 341 फीट बड़ी है और मदर लांगलेस 30 से 35 फीट बड़ी है, यानी कि शीला मदर लांगलेस के मुकाबले बहुत ही बड़ी है। बड़े होने की वजह से मदर लांगलेस पर लगातार अपनी लेग से अटैक करती जाएगी, लेकिन मदर लांगलेस छोटी और फुर्तीली होने की वजह से शीला के अटैक से बच सकती है। और शीला के बड़े होने की वजह से मदर लांगलेस के वेब या पॉइजन का अटैक का असर नहीं होगा। लेकिन अगर मदर लांगलेस पर शीला का कोई सा भी अटैक लग जाएगा तो मदर लांगलेस को भारी डैमेज होगा। और शीला ने जैसे बिल्डिंग को अपनी टांगों से कुचल कर डिस्ट्रॉय कर दिया था, वैसे ही शीला मदर लांगलेस को अपनी टांगों से कुचल दे तो मदर लांगलेस मर जाएगी और शीला जीत जाएगी। और अब बात करते हैं मेथुशिला वर्सेस बेहेमोथ की। बेहेमोथ जो जागा था मॉन्स्टर जीरो के अल्फा काल के बाद, और बेहेमोथ एक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर की तरह दिखने वाला टाइटन है जिसके आगे के दो बड़े हाथ है और पीछे के दो छोटी टांग है। उसके दो बड़े दांत होते हैं और बेहेमोथ के पीठ पर स्पाइक्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बेहेमोथ के ऊपर किसी भी तरह के अटैक का असर नहीं होता। इसके टकराने पर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। बेहेमोथ बहुत देर तक लड़ सकता है क्योंकि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्टेमिना भी है। बेहेमोथ की बॉडी फायर प्रूफ है, उस पर किसी प्रकार के फायर अटैक का असर नहीं होता। बात करें मेथुशिला की, तो मेथुशिला सबसे पुराने टाइटन में से एक है और ये एक लौता टाइटन है जिसने अपने आप को लिविंग माउंटेन की तरह रिवील किया है, जो अपना ज़्यादातर समय सिर्फ सोने में बिता देता है। मेथुशिला अपने अपोनेंट को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है अपने जॉस एंड मैसिव हॉर्न से। मेथुशिला के पीठ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिस वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उस पर किसी भी अटैक का असर नहीं होता। अगर बेहेमोथ उसके ऊपर लगातार अटैक करेगा तब भी मेथुशिला पर उसका ज़्यादा असर नहीं होगा। और अगर बात करें इनकी हाइट की, तो बेहेमोथ 354 फीट बड़ा है और मेथुशिला 325 फीट बड़ा है, यानी कि बेहेमोथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। वैसे हमने इन दोनों टाइटन्स को लड़ते हुए नहीं देखा है, तो यह बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। बट अगर मेथुशिला की बात करें तो वो फाइट्स में अपने जॉस
और हारना का यूज करता है, बट बेहमत अपने दांतों और अपने आगे के हाथों का यूज करता है। इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों पर एक दूसरे के अटैक का ज़्यादा असर नहीं होगा। बेहमत मेथुसीला से साइज में थोड़ा बड़ा है, बट मेथुसीला का वेट 1,24,803 टन है और बेहमत सिर्फ 90,000 टन है। यानी बेहमत के हाथों या दांतों का अटैक कर मेथुसीला पर ज़्यादा असर नहीं होगा। और वैसे भी मेथुसीला की पूरी बॉडी बड़े बड़े चट्टानों से ढकी है, तो बेहमत मेथुसीला पर कहीं भी मारे तो असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बेहमत का भारी शरीर होने की वजह से वो बेहमत पर ज़्यादा पावरफुल अटैक करे तो उसे जॉ या हार्न से ज़्यादा डैमेज कर सकता है। और अगर मेथुसीला लगातार बेहमत पर अटैक करेगा तो बेहमत को नॉकआउट कर इस बैटल को जीत जाएगा। अब करते हैं वॉरबैट वर्सेस जायंट स्नेक का शोडाउन। तो अगर बात करें जायंट स्नेक की, तो जायंट स्नेक स्कल आइलैंड में पाए जाने वाला एक खतरनाक जीव है। जायंट स्नेक 60 फीट लंबा है और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। यह स्नेक जहरीला होता है और काफ़ी फुर्तीला है, जो ह्यूमंस को कच्चा ही निगल जाता है। ये स्नेक अपने ओपोनेंट को उसे लंबे शरीर से जकड़कर या अपने जहर से मारता है। वहीं दूसरी तरफ है वॉरबैट। वॉरबैट 100 फीट से ज़्यादा लंबा है, यानी कि जायंट स्नेक के मुकाबले 10 गुना बड़ा है। वॉरबैट उड़ भी सकता है और बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है। वॉरबैट बहुत ही ड्यूरेबल है, उस पर बड़े बड़े एक्सप्लोजन डिवाइस जैसे मिसाइल का असर नहीं होता। वॉरबैट जहरीला तथा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला क्रिएचर है। वॉरबैट अपने दुश्मन को जकड़कर अपने बड़े पंखों से उसकी सांस रोककर उसे मारने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने कांग को किया था। उन्होंने कांग को पूरी तरह जकड़कर अपने विंग से उसकी सांस रोककर मारने की कोशिश किया, बट मिसाइल की अटैक की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन इस छोटी सी बैटल ने हमें ये बता दिया कि वॉरबैट बहुत ही शक्तिशाली है। वॉरबैट के जीतने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि वॉरबैट साइज में जायंट स्नेक से बहुत बड़ा है और वह उड़ भी सकता है। जायंट स्नेक को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देगा अपने बड़े दांतों से। जहां एक तरफ वॉरबैट जिसने लगभग कांग को मार दिया था, वहीं दूसरी तरफ है जायंट स्नेक जिसे गोली से भी मारा जा सकता है। यानी कि वॉरबैट की ड्यूरेबिलिटी जायंट स्नेक के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। जायंट स्नेक वॉरबैट के सामने एक छोटी चींटी की तरह है, जिसे वॉरबैट कभी मार सकता है। जायंट स्नेक को गोली से मारा जा सकता है तो वॉरबैट दांतों से जायंट स्नेक के चिथड़े कर देगा। तो इस बैटल का क्लियर विनर वॉरबैट है। आपको क्या लगता है इन सभी बैटल में कौन कौन सा मॉन्स्टर विनर होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।